लोकसभा में आज संविधान दिवस पर चर्चा का दूसरा दिन। 2 दिवसीय चर्चा का शाम 4 बजे सदन में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सदन में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी देंगे भाषण। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्यसभा में चर्चा 16 और 17 दिसंबर को होगी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। सदन के नेता प्रतिपक्ष खड़गे सहित कई विपक्षी नेता रखेंगे विचार। दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम होगा 2 दिवसीय सम्मेलन। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आज बड़ी राशि के साथ मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जारी करेगी। 50 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए। चुनाव में मुख्यमंत्री ने राशि बढ़ाने का ऐलान किया था। राजस्थान की महिलाओं को आज बड़ी सौगात देंगे सीएम भजनलाल शर्मा। लाडो प्रोत्साहन योजना की जारी होगी पहली किस्त। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 70,000 महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा 1500 रुपए। फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन अब से कुछ देर में हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से होंगे रिहा। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ मामले में शुक्रवार को हुई थी गिरफ्तारी। निचली अदालत से हुई थी 14 दिन की जेल। हाईकोर्ट ने दी जमानत। हैदराबाद की संध्या थिएटर में प्रीमियर के दौरान अल्लू के अचानक पहुंचने पर हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने की केस खत्म करने की अपील। अल्लू ने पुलिस पर लगाया जाति का आरोप। था कि बहुचर्चित आर्जिकर अस्पताल रेप हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मिली जमानत। घटना के 90 दिन बाद भी सीबीआई के चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी बेल। आर्जिकर अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में सीबीआई जांच पर उठे सवाल। आरोपियों की जमानत से डॉक्टरों में गुस्सा। सीबीआई ऑफिस के घेराव की तैयारी। बॉलीवुड के पहले शोमैन रहे राज कपूर की आज 100वीं जयंती है। मुंबई की राज कपूर की फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग। प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल। गुरुवार को कपूर फैमिली ने की थी प्रधानमंत्री से मुलाकात। हरियाणा पंजाब के शंभुआ खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आज फिर करेंगे दिल्ली कूच। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था करेगा दिल्ली कूच। एमएसपी कानून सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 306 दिनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पंजाब और हरियाणा से ज्यादा लोगों से किसान आंदोलन में शामिल होने की अपील की। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 19वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल के हालात पर जताई चिंता। डॉक्टरों को उनकी तबीयत की लगातार मॉनिटरिंग के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर बात की। कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं पर किसी भी सूरत में बल प्रयोग न हो। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन और गिरते स्वास्थ्य को लेकर हरियाणा शासन प्रशासन की बड़ी चिंता। अंबाला और जींद डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब के संगरूर डिप्टी कमिश्नर को लिखा पत्र। कहा कि डल्लेवाल को उचित मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। संयुक्त किसान यूनियन ने शंभू खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों का किया समर्थन। शुक्रवार को डल्लेवाल से मिलकर राकेश टिकैत का ऐलान। कहा कि दिल्ली का होगा घेराव। मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा अनशन। दिल्ली में फर्जी वोटर्स मामले पर सियासत गर्म है। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। फर्जी वोटर्स को लेकर 5000 पन्नों का सौंपा सबूत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि आगामी चुनाव में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वोट डालने से हर हाल में रोकूंगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। राज्य में 17 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा। आयोग ने की फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट में काटने की मांग। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि कुछ लोग संविधान को जेब में लेकर चलते हैं। संविधान किसी पार्टी की देन नहीं। राजनाथ सिंह के जवाब पर प्रियंका गांधी का वार। कहा कि 10 साल में संविधान तोड़ने की हुई कोशिश। बैलेट से करा लें चुनाव। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जीवन मरण है। दिल्ली वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उस बिल में क्या है वो हम देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से करते हैं और उसका विवरण क्या है। संसद पर हमले की शुक्रवार को थी 23वीं बरसी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में सभापति और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुआ हंगामा। शोर शराबे की वजह से राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। धनखड़ ने विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा कि विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस ने किसान के बेटे का अपमान किया। साथ ही धनखड़ ने कहा कि मैंने कभी सम्मान देने में कोई कमी नहीं की। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। प्रस्ताव लाना आपका अधिकार है।
वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के मन रचनात्मक उद्योग को लेकर कोई सम्मान नहीं। पुष्पा 2 फेम एक्टर की गिरफ्तारी इसकी मिसाल। वाईएसआरसीपी नेता लक्ष्मी पार्वती का तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सरकार पर हमला। पुष्पा 2 प्रीमियर को उचित सुरक्षा व्यवस्था न होने का आरोप। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बताया सियासी साजिश। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से बाहर अल्लू अर्जुन के प्रशंसकों का जमावड़ा। अल्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और ताला थाने के पूर्व प्रभारी को जमानत मिलने से मृत डॉक्टर के परिजन आहत। मृत महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि सीबीआई ने इंसाफ की उम्मीदों पर फिरा पानी। प्रयागराज में पीएम मोदी ने संगम और अक्षय वट स्थल पर पूजा अर्चना की। मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। पीएम ओरल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट गए। यहां साधु संतों से मुलाकात की। फिर संगम नोज पर 30 मिनट गंगा पूजन किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के समन्वयक। मराठा समाज की लंबित मांगों पर विचार करने की मांग। इस मौके पर मराठा समाज के महेश डोंगरे पाटिल और रमेश केरे पाटिल भी रहे मौजूद। सीरिया से निकाले गए 77 भारतीय सकुशल पहुंचे स्वदेश। विदेश मंत्रालय के मुताबिक स्वदेश लौटने वालों में कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं। सैदा जैनब शहर में फंसे थे जायरीन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को दिल्ली में पुर्तगाली विदेश मंत्री पाउलो रंगेल से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार होंगे। 1989 बैच के आईपीएस विनय कुमार मौजूदा पुलिस प्रमुख आलोक राज की जगह लेंगे और नए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। पटना में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा। पटना के डीएम ने छात्र को मारा थप्पड़। छात्र ने प्रश्न पत्र देरी से देने का लगाया था आरोप। बीपीएससी अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारे जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भड़के। नीतीश सरकार पर लगाया छात्र विरोधी होने का आरोप। कहा इस सरकार को रोजगार और युवाओं के हितों से कोई सरोकार नहीं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके परिवार को किया तलब। पेशी संबंधी नोटिस जौनपुर स्थित निकित के घर पर चस्पा। आरोपी पत्नी, सास और साले फरार। रिजर्व बैंक को आया धमकी भरा ईमेल। आरबीआई को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी। रूसी भाषा में आया धमकी भरा ईमेल और एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला किया गया दर्ज। दिल्ली के 16 स्कूलों को मिला बम से धमकी का कॉल। ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस, सलवान मॉडर्न और कैम्ब्रिज स्कूल को आया कॉल। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम उत्सव शुक्रवार को अरुणाचल हिल्स तिरुवन्नलाई में जलाया गया। महादीपम मुदरे और स्थित मीनाक्षी मंदिर भी मिट्टी के हजारों दियों से जगमगाया। धनखड़ के जवाब पर खड़गे का पलटवार। आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का बेटा। सदन को नियमों के हिसाब से चलाइए। सदन में बोले खड़गे, आप बीजेपी के लोगों को उकसा रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं कैसे सम्मान करूं। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में घायल एक बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। बदमाश से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा सेक्टर 46 में घर के बाहर खेल रही बच्ची को गलत नियत से जंगल की तरफ ले जा रहा था बदमाश। बच्ची के रोने पर मौके से हुआ था फरार। शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। यूपी के मैदानी इलाकों में पारा नीचे गिरा। कानपुर शहर में शीतलहर जारी है। पारा 5.4 डिग्री पर 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तमिलनाडु में दिसंबर में मौसम ने ली करवट। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। असम के गुवाहाटी शहर के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया है। तस्वीरें नरेंगी पानी खेती इलाके की हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली के न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल भारी बर्फबारी। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर। हिमपात के बाद सोनमर्ग भी बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। जम्मू कश्मीर के बालटाल में भारी बर्फबारी के बाद यातायात ठप है। रंगा से 0 पॉइंट तक बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ की टीमें लगी हुई हैं।
राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। लगातार गिर रहा है पारा। तस्वीरें जामा मस्जिद इलाके में रैन बसेरे की हैं।